ये भाई के दोस्त नहीं है? हाँ बेटी। इन्होंने हमें पहचाना क्यों नहीं? छोड़ो, घर चले। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी है। कैसे इन्होंने हिम्मत की मुझे ब्लैकमेल करने की, वो भी मेरे बेटे की वजह से जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। नताशा साहिबा, मैं उन हालात को तो नहीं जानता जिनकी वजह से आप मुझसे इन सवालात को पूछने पर मजबूर हैं, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मुमकिन नहीं। तुम बेफिक्र रहो, ऐसी कोई बात नहीं होगी कादिर। सूरत हाल की संगीनी से हम सब वाकिफ हैं। मैंने पीछे सारी कश्तियां जला दी हैं। ऑपरेशन के बाद अगर आपने वादा पूरा नहीं किया तो आप अपना बेटा खो देंगी। तुम्हें अंदाजा भी है ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर उसने अपना फैसला बदल लिया तो। इस बारे में मुझे क्या मालूम भाई, उसने हम सबको भी बाहर निकाल दिया। अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कादिर। हो सकता है, लेकिन अगर उन 3000 में से वो एक शख्स मैं हुआ, मेरा मतलब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी अम्मी और बहन को यूं अकेले मत छोड़िएगा। क्या कहा उसने? एक बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। रुक जाओ अभी, वो भी मसरूफ है, बाद में चली जाना। मैं जाकर मुराद को देखता हूं। अब जा सकती हैं। कादिर। अब आप इस तरह तो मत रोएं। मैं जानता हूं कि आप क्यों रो रही हैं अम्मी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अजीब कपड़े जो पहना दिए। इस हालत में तुम्हें देखकर। यहाँ आओ जल्दी, मेरी प्यारी बहन। कादिर को अब ले जाना होगा। ठीक है, तो चलिए मिस्टर कादिर। मुराद, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी।
ठीक हो जाओगे, यकीन है मुझे। तुम इधर आओ जरा। कहो मेरे यार। देखो, अगर मैं ऑपरेशन के बाद वापस ना आ सका तो तुम मेरे परिंदों का ख्याल रखना। इस तरह की बातें नहीं करते मेरे दोस्त। अपने परिंदों का ख्याल तुम खुद रखोगे। इधर आओ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी अम्मी और बहन का ख्याल रखोगे। वादा करो मुझसे। वादा करता हूं मैं तुमसे, वादा करता हूं। अम्मी, मेरे प्यारे बेटे, फिक्र मत करें। ठीक है बेटा। अरे अब यहाँ क्या बातें ही करते रहेंगे या चलेंगे भी? चलें। ओके, क्या सब कुछ तैयार है? जी तैयार है सर। तो शुरू करते हैं। क्या आप 10 से उल्टी गिनती गिनेंगे प्लीज? 10, 9, 8, 7, 6, 5। वो लड़का ऑपरेशन थिएटर से जिंदा नहीं निकलना चाहिए। और तुम जानते हो ये सब कैसे करना है। हमेशा तुम यही कहते हो ना कि तुम पर मेरे खानदान के बहुत एहसानात हैं। तो आज वो एहसानात चुका दो, अच्छा मौका है तुम्हारे पास। नताशा मैडम, पानी पीजिए। नहीं चाहिए मुझे। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है कमाल। मुझे अंदर जाना है कमाल। दरवाजा क्या खोलो पागलपन प्लीज। है? तुम्हें मालूम है कि अंदर सर्जरी चल रही है, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। कमाल, किसी भी तरह मुझे अंदर भेज दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। किस बात के लिए देर हो जाएगी बताओ मुझे। नताशा, क्या हो गया नताशा? हाथ मत लगाओ मुझे। ठीक तो हो? क्यों पूछ रहे हो मुझसे? क्या हुआ इससे? वो भी एक माँ है, परेशान है। मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है।
इस गुर्दे को फौरन दूसरे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, ठीक है? हाँ कहो बुर्जू। हाँ बिल्कुल, वो आज डिलीवर कर दिए जाएंगे। मैं वापस आकर उनसे बात करूंगी। मैंने कहा ना, आकर उनसे बात कर लूंगी मैं। ठीक है, वर्कशॉप का ख्याल रखना, समझ गई? अगर तुम कहती हो तो हम वर्कशॉप किसी और को दे देते हैं। मैं उसे संभाल लूंगा जाकर, कोई बड़ी बात नहीं। इसकी जरूरत नहीं भाई, हम वापस जाएंगे। क्या मतलब हम चले जाएंगे? क्या लगता है कादिर जाने देगा तुम्हें? तुम उससे क्या कहोगी? फिक्र न करो, मैं समझा दूंगी उसे। तुमने झूठ बोला है क्या उससे? क्या कमाल के साथ नहीं रहोगी तुम? हाँ, उसने अपनी जान दांव पर और सर्जरी इसलिए नहीं करवाई कि उस टूटे फूटे घर में हम वापस चले जाएं जैसा कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें यह ठीक लग रहा है? हाँ ऐसा ही है भाई, मैं जो चाहती थी वही बन गई। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कमाल मौके का फायदा उठाकर साइड हो जाएगा और हम वैसे ही गुजारा करेंगे जैसे करते आए हैं। क्या बात है तुम्हारी नरगिस, सलाम है तुम्हारी अकल को। करीम, मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ हो तुम? नहीं कोई बात नहीं, तुम वहीं इंतजार करो, मैं आ रहा हूं, ठीक है? नताशा साहिबा, नताशा साहिबा, आप कैसी माँ हैं? क्या आप मेरे कादिर को कत्ल करना चाहती हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपके सीने में एक माँ का दिल नहीं है? हाँ, आपको अंदाजा भी है कि आपने किया क्या है? मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ठीक तो है आप? शायद आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, डॉक्टर को बुलाती हूँ मैं। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये आपकी रिंग। मैं कमाल की जिंदगी में नहीं आऊंगी। मैं जानती हूं ये मुनासिब वक्त नहीं बात करने का, मगर कमाल के साथ मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले आपको बताना चाहती थी कि सर्जरी के बाद कादिर से बात कर लूंगी मैं। उसे जैसे भी होगा राजी कर लूंगी। ये रखें। आप मेरे कादिर को कत्ल करना चाहती हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपके सीने में एक माँ का दिल नहीं है? हाँ, आपको अंदाजा भी है कि आपने किया क्या है? मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये क्या किया तुमने? किस तरह की माँ हो तुम? वो बच्चा अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर तुम्हारे बेटे की जान बचा रहा है। ये तुमने क्या किया नताशा? क्यों किया ऐसे? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास अपनी गलती को सुधारने का। मुझे अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाना है। नहीं, अंदर सर्जरी चल रही है, आप नहीं जा सकती। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दे। मैं माजरत चाहूंगी, मैं आपको नहीं क्यों खींच नहीं सकती। नताशा, ये क्या कर रही है? मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है कमाल, मुझे अंदर जाना है कमाल,
दरवाजा क्या खोलो पागलपन प्लीज। है? तुम्हें मालूम है कि अंदर सर्जरी चल रही है, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। कमाल, किसी भी तरह मुझे अंदर भेज दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। किस बात के लिए देर हो जाएगी बताओ मुझे। नताशा, कमाल, मुझे अंदर जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ठीक है मेरा दिमाग, बस मुझे इस वक्त अंदर जाना है। कमाल, क्या आप इन्हें इंजेक्शन के जरिए पुरसुकून करवा देंगे प्लीज? ठीक है, मैं यहाँ नर्स को बुलाती हूँ। किसी इंजेक्शन या सुकून की जरूरत नहीं, बस मुझे अंदर जाना है। मत रोको मुझे। नताशा, चिल्लाओ मत। मैं आपको अंदर नहीं भेज सकती। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ। ठीक है, फोन करो। डॉक्टर ओरहान से बात करनी है मुझे, जल्दी से बात कराओ मेरी उनसे, बहुत जरूरी है ये। क्या आप डॉक्टर ओरहान को फोन दे सकते हैं? मुझे तो जल्दी से। क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। डॉक्टर ओरहान, नताशा आपसे बात करना चाहती हैं, कह रही है इम्पोर्टेंट बात है। मुझे नहीं मालूम, उन्हें वेट करने का कहो। जल्दी जल्दी। तुम इसके स्टिचेस लगाओ, मैं दूसरे पेशेंट को जाकर देखता हूँ। जी ठीक है। नताशा साहिबा। ओरहान, मैंने जो कुछ तुमसे कहा था वो सब भूल जाओ, कुछ मत करना प्लीज। नताशा साहिबा, मैं कुछ नहीं करने वाला, ये आपको पहले ही कह दिया था। मैं मजबूरन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज लोगों की जिंदगियां बचाना है और कोई मुझे अपने फर्ज से दूर नहीं कर सकता। शुक्र है खुदा का। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? कहाँ? चलो जरा। तुम यही चाहती थी ना कि कादिर वापस ना आए? क्या तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है? बताओ मुझे, तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो? बताओ क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? बताओ बताओ बताओ, तुम ऐसा क्या करने वाली थी? बताओ, क्या कहा था तुमने उस डॉक्टर से? कमाल, कुछ भी नहीं, मैंने सब ठीक कर दिया है। चलो अब मुराद के पास चलते हैं। क्या तुमने उरहान को कादिर को मारने के लिए कहा था? उसे धमकी दी या पैसे दिए? बताओ। नहीं कमाल, उसे कुछ नहीं होगा। चलो हम मुराद के पास चलते हैं। तुम यही चाहती थी ना कि कादिर वापस ना आए? क्या तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है? बताओ मुझे, तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो? खाला, नरगिस मेरा भाई एक चट्टान की तरह है। वो इस ऑपरेशन थिएटर से खुद चलकर बाहर आएगा और उसने बेहोशी की दवा भी नहीं ली होगी। कुछ बताया डॉक्टर ने? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या आप कुछ बता सकती हैं? 1 घंटा हो गया है ऑपरेशन को। हर चीज अंडर कंट्रोल है, आप परेशान मत हो। इस तरह की सर्जरी में वक्त लगता है। देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे। कमाल, मुझे सब कुछ बताओ कि तुमने क्या किया है। कमाल, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। जो कुछ हमारे साथ हुआ उस सबने मुझे पागल कर दिया था। मैं अपना होश खो बैठी थी। ये बर्दाश्त करना मुश्किल था। हाँ, मैं चाहती थी कि वो मर जाए, वो और उसके घर वाले चले जाएं हमारी जिंदगी से, ताकि सब पहले जैसा हो जाए। हाँ, मैंने ये सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। मैं ऐसी इंसान नहीं कमाल। तुम किस किस्म के इंसान हो अच्छी तरह जान चुका हूँ मैं। तुम मेरी उस औलाद को मारने जा रही थी जो हमारे बच्चे की जान बचा रहा था। मैं उसे तुम्हारी औलाद नहीं मानती। तुम्हारा एक ही बेटा है और वो है मुराद। कादिर भी मेरी औलाद है, कादिर भी मेरा बेटा है, मुराद भी मेरा बेटा है। जितना प्यार मैं शिजा से करता हूँ उतना प्यार मैं आलिया से भी करता हूँ। सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, किसी में कोई फर्क नहीं रखता मैं। वो सब के सब मेरे लिए अहम है। अगर तुम्हारी वजह से मेरे किसी बच्चे को कुछ हो गया तो याद रखना, ये जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारी।
गुड आफ्टरनून। मैं शिजा पैची हूँ, कमाल पैची की बेटी। मेरा अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे भाई कैसे हैं? अभी तो फिलहाल उनकी सर्जरी चल रही है, जैसे ही खत्म होगी डॉक्टर आपको मालूमात दे देंगे। ओह अच्छा ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो डोनर है उनका नाम क्या है और वो अब कैसे हैं? डोनर का नाम कादिर है। सर्जरी चल रही है, जैसा कि मैंने कहा आपको कुछ देर में डॉक्टर मालूमात दे देंगे। आपका बहुत शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये तो वही भाई का दोस्त है जो हॉस्पिटल आया था। तुम कादिर और आलिया से दूर रहोगी, उनसे बात तक नहीं करोगी, ना उनके रूम में जाओगी और ना उनसे करीब होने की कोशिश करोगी। अगर उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगा। कसूरवार तुम्हें ही समझूंगा मैं। हर चीज की कसूरवार मैं हूँ तुम्हारी नजर में। क्या तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है जो मुझे और मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। दुआ करो कि कादिर को कुछ ना हुआ हो, क्योंकि ये जो मामला है ये हल करना बाकी है अभी। इस सब के जिम्मेदार तुम हो, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। नहीं, वो लड़का जरूर झूठ बोल रहा होगा युसरा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कमाल साहब ऐसा कुछ करेंगे मुझे तो यकीन नहीं बिल्कुल भी। वो झूठ क्यों बोलेगा अम्मी? और बताएं वो यहाँ पर क्यों आता? वो कमाल साहब का ही बेटा है। जाहिर है उन्होंने अदाना से उसे बुलवाया होगा मुराद की सर्जरी के लिए। मगर ये कैसे सच हो सकता है बेटी? अजीब बात है, वो इतने सालों से उन्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन हमें क्या करना? ये उनका अपना मामला है। जो भी हो नताशा मैडम को खुद अपने मामलात को ठीक करना होगा। हो सकता है कि वो खामोशी इख्तियार करे, हमें क्या मालूम। बस ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम तो नताशा मैडम को जानती ही नहीं हो। अगर उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम होता, कमाल साहब और उनके बच्चों के साथ इतने दिन रह लेती वो, नहीं ना? मुझे क्या मालूम मम्मी, ये तो उनका मामला है। मैंने जो सुना आपको बता दिया। चुप हो जाओ। क्या बातें करने को कोई और मौजू नहीं मिला? क्या वो सब झूठ था? भाई का कादिर नाम का तो कोई दोस्त नहीं था स्कूल में। तो ये लड़का कौन है? मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है वो? अगर मैंने दोबारा इस घर में ये बात करते सुना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सड़क पे नजर आओगे तुम दोनों, याद रखना ये बात। मैं समझती हूँ तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। समझ आई मेरी बात तुम्हें? जी समझ गए माजिदा साहिबा। शीजा अभी उस हाल में नहीं। सोचो अगर उसने ये बात सुन ली इस वक्त तो क्या समझेगी वो। एहतियात बरतो। जी समझ गई माजिदा साहिबा। हम तो समझाने की कोशिश मत करो, जैसा कहती हूँ वैसा करो। दादी, दादी कहाँ हैं आप? शीजा, मैं आप ही को ढूंढ रही थी दादी। मैं यहाँ हूँ बच्ची, क्या हुआ? हॉस्पिटल में हमने जिस लड़के को देखा था। कौन सा लड़का? वो ही जिसने कहा था कि वो भाई के स्कूल का दोस्त है, कादिर नाम था उसका। तो क्या हुआ? मगर भाई का दोस्त नहीं है वो। मैं भी नहीं जानती उसको। मगर दादी ये वही है जिसने मेरे भाई को किडनी दी है। मेरी बच्ची देखो बेटा, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। मगर दादी क्या वो लड़का हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है? हो सकता है वो अदाना से हो, वरना उसकी किडनी कैसे मैच कर सकती थी? तो इसीलिए मॉम डैड अदाना गए थे। बेटी इस सब के बारे में फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा उसे समझाने जा रहे हैं। मुराद के बेहतर होने के लिए इस वक्त सबसे जरूरी चीज क्या है जानती हो? कि वो जल्दी से घर आ जाए। हम सब उसे मिस कर रहे हैं ना। छोड़ो, बाकी बातें मत सोचो तुम। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है ना दादी? क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे?
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब नताशा वो ऑफर लेकर तुम्हारे पास आई थी? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आप पहले ही बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं कमाल साहब। मैं इतनी मामूली बात से आपको परेशान नहीं करना चाहता था। क्या मतलब मामूली? नताशा तुमसे आकर ये कहती है कि सर्जरी के दौरान कादिर को मार दो और तुम ये कहते हो कि ये मामूली बात है। कमाल साहब, आंटी आप ठीक तो है ना? ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और हमने मुराद को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना? जी वो बेहतर है, उन्हें कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। कादिर, वो अभी तक क्यों नहीं बाहर आया? कादिर का ऑपरेशन अभी जारी है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, खतरे से बाहर है। क्या मतलब ऑपरेशन अभी तक जारी है? क्या कुछ हुआ है उसे? जब 7 अंदर गए थे तो 7 बाहर क्यों नहीं आए? आप कुछ छुपा रही हैं क्या मुझसे? देखिए परेशान मत हो, उन्हें भी थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने आपको क्यों भेजा? डॉक्टर आरिफ अभी मसरूफ हैं, वो थोड़ी देर में आपको तफसीली रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। शुक्रिया। नरगिस, जरूर कुछ हुआ है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। कोई ना कोई बात जरूर है कमाल। फिक्र मत करो, नर्स ने कहा तो है कि कुछ नहीं होगा। वो कह तो रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मुझे बहुत डर लग रहा है कमाल। देखो पुरसुकून हो जाओ, आलिया भी परेशान हो रही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो हैरत हो रही है देख के। समझ नहीं आ रहा तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सब कुछ देख के। कितनी इज्जत थी मेरी नजर में इस आदमी की, और देखो इसने क्या किया। हाथ है बेशर्म कहीं का। तुम कमाल को तो जानते हो करीम, उसके रईसाना अंदाज को देखकर तुम्हें बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं। वो किस नेचर का है हमें देख के अंदाज़ा लगा लो, या उस बेचारी आलिया को ही देख लो। उसे देखकर कहाँ से लगता है कि वो इतने बड़े मिलियनेयर बाप की बच्ची है, मामूली सैलरी पर गुजारा करती है। और तुम्हें पता है, मैं अगर इतने सालों से काम न कर रहा होता तो भूखे मर जाते। आपका मतलब वो मुझे पैसे नहीं देगा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं देगा। क्या मतलब नहीं देगा? हाँ, आपने मुझसे कहा था आप जाकर उस आदमी से बात करेंगे। मैं रिपोर्टर्स को जाकर सब कुछ बता दूंगा। ये धमकी नहीं दी जाकर उसे? हाँ, मैंने उसे धमकी दी, बल्कि उसके मुंह पर उसे धमकी दी, फिर भी वो नहीं माना। कहता है फजूल में पैसे क्यों दूंगा। इस्तांबुल में रहने वाली उसकी फैमिली को जब तक पता नहीं चलेगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। क्या आधी रकम भी नहीं देगा? बोला था मैंने उससे ये भी बोला था। मैंने कहा लोगों के तानों से बचने के लिए ये रकम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, मगर फिर भी नहीं माना। बहुत शातिर दिमाग है। क्या मुसीबत आन पड़ी है। ये तो मामूली सी रकम है उसके लिए, लेकिन इससे मेरी जान बच सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा तो वो जिद पर है, सही। अब ब्लैकमेल करने का कोई फायदा नहीं। अब तो उसके घर वालों को भी पता चल गया, बिल्कुल बात नहीं मानेगा वो हमारी। करीम, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं, तुम अभी भी उसे सता सकते हो। मैं खुद ये करना चाहता हूं, मगर मुझे डर है मुझसे मेरी फैमिली छीन लेगा वो। मतलब मुझे अपनी कभी कोई फिक्र नहीं रही, मगर नरगिस और उसके बच्चों को देखकर अफसोस होता है मुझे। हाँ अम्मी, हाँ सब खैरियत से हो गया है। कादिर के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। शीजा मुझसे सवाल पे सवाल कर रही है। उसे पता चल गया है वो लड़का मुराद के स्कूल का दोस्त नहीं है। वो पूछ रही थी कि उसका गुर्दा कैसे मैच हुआ, क्या वो हमारा रिश्तेदार है। मुझे नहीं मालूम कि उससे क्या कहूँ। ठीक है, मैं कल आकर उससे बात करूंगा। इस मामले को हल करना चाहता हूँ। तुम बात करोगे उससे? क्या बताओगे? उसे कभी नहीं जाना चाहिए। उन लोगों को जल्दी से भेज दो। बस नॉर्मल जिंदगी जियो जैसे जी रहे थे। तुम उन बच्चों के बाप हो कमाल, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मी, ये वक्त इस तरह की बातों का बिल्कुल नहीं है। बस आप शीजा का ख्याल रखें और कोशिश करें कि वो हॉस्पिटल ना आए। कमाल, कमाल, क्या फोन बंद कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक है, हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना। कादिर को भी हमने आईसीयू में शुक्र है खुदा का, शुक्र है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी आप उससे मिल सकती हैं, मगर थोड़ा आराम करने दें उसे। कोई मसला तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, कोई मसला नहीं है। हम दोपहर तक उसे आईसीयू से वार्ड में भी शिफ्ट कर देंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है।
हमारी उम्मीद से बेहतर ऑपरेशन रहा। सर मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम जाओ अरहान और जाके आराम करो थोड़ा, मैं उसे मॉनिटर करता रहूंगा, ठीक है? जी ठीक है। चलो फिर तुम लोग भी रूम में जाओ अपने। अब यहाँ खड़े होकर इंतजार की जरूरत नहीं। आज बाबा मेरी प्यारी बेटी, देखो अब सब कुछ बेहतर है, परेशान ना हो। जाओ तुम अब अपने कमरे में आराम करो। जाओ। बैठे कमाल साहब। जी कहिए कमाल साहब, क्या आपको मुझसे कोई काम है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब नताशा वो ऑफर लेकर तुम्हारे पास आई थी? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आप पहले ही बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं कमाल साहब। मैं इतनी मामूली बात से आपको परेशान नहीं करना चाहता था। क्या मतलब मामूली? नताशा तुमसे आकर ये कहती है कि सर्जरी के दौरान कादिर को मार दो और तुम ये कहते हो कि ये मामूली बात है। कमाल साहब, नताशा साहिबा मुझसे क्या चाहती हैं ये अहम नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे कादिर को मारने के लिए कहा, लेकिन अहम बात यह है कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। मैंने उन्हें ना कहा और कहा कमरे से निकल जाएं। मैं भी ये बात सुनकर परेशान हो गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं डॉक्टर हूं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या वाकई वो तुम्हारे पास आई थी ये कहने के लिए कि मेरे बेटे कादिर को मार दूं? कमाल साहब, नताशा साहिबा पर जो गुजर रही है वो उसकी वजह से बहुत परेशान है। समझ सकता हूं मैं, शायद उन्होंने इसलिए ही कहा। आप भी ज्यादा परेशान मत हो। शुक्रिया उरहान, मुझे खुशी है कि तुमने प्रोफेशन में ईमानदारी दिखाई। थैंक यू। अगर मेरी जगह कोई और होता वो भी यही करता कमाल साहब। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ये करने का कह रहे हैं आप मुझे? मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? जाओ जाके टीवी पे सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो। बहुत से न्यूज़पेपर और टीवी चैनल तुम्हारी इस खबर को खरीद सकते हैं और इससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इस तरीके से तुम कमाल से बदला भी ले सकते हो। मैं ये कह रहा हूं तुमसे, समझ रहे हो ना? अच्छा ठीक है, समझ गया। करते हैं ये। मुराद कैसा है? उसकी कंडीशन अभी नाजुक है, इन्फेक्शन का रिस्क है उसे। हमें अभी तक उससे मिलने की इजाजत नहीं है। मेरा बहादुर बेटा। बेटा पापा, यही हूं मैं बेटा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, तुम्हारी सर्जरी अच्छी हुई है। शाम तक तुम्हें रेगुलर रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मगर तुम्हारी मां को इत्मीनान नहीं हो रहा था तुम्हें देखे बिना। मेरे बहादुर बेटे, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो नरगिस, चलो यहां से, वरना ये लोग ज्यादा रुकने नहीं देंगे। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार इसने बाबा कब बोला था। मेरा प्यारा बेटा,
कमाल साहब, मुराद कैसा है? मुराद ठीक है, मगर अभी मिल नहीं सके। अब तक आईसीयू में है। ये बताओ तुम कैसे हो? हम दोनों की एक किडनी कम हो गई है, दर्द हो रहा है। वाह मेरे शेर, माशाल्लाह, जीते रहो। जानते हो तुम्हारे लिए एक किडनी भी बहुत है। एक किडनी से भी तुम बड़े से बड़े जवान गिरा सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। अरे ये क्या किया? मामू, क्या हो हद गया? होती है। लगा दो इसे वहीं। माफी चाहता हूँ। मेरे ख्याल में हम सबको बाहर जाना चाहिए। कादिर चलो। को आराम की जरूरत है। चलो बाहर आ जाओ। तुम आराम करो। ठीक है बेटा। अम्मी